तो महागठबंधन में महाकलह। जी हाँ, देखिए टिकट बंटवारा हो गया, पहले फेज का नॉमिनेशन भी हो गया, लेकिन अब नाम वापसी को लेकर भी कि किस जगह पर कौन से उम्मीदवार जो हैं महागठबंधन के, जैसे कई कई जगह पर महागठबंधन के ही दो दलों के आपस की फाइट देखने को मिल रही है, तो नाम वापसी किसका होगा इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि महागठबंधन में जिस तरह से कला मचा हुआ है, चाहे वो वीआईपी ले लीजिए या फिर कांग्रेस या फिर आरजेडी ले लीजिए। देखिए अब चूंकि नॉमिनेशन फाइल हो चुका है, लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि कांग्रेस की बड़ी बैठक भी हुई है और बताया जा रहा है कि उसमें जितने कांग्रेसी जो कि जिला अध्यक्ष स्तर के हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं बिहार के, उन्होंने ये बैठक बुलाई है, मीटिंग बुलाई है और इसमें जिला स्तर के नेता हैं, इसमें जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके थे वो भी शामिल हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हैं कि जो इसमें कह लीजिए एक तरह से जो कलह का शिकार हो गए हैं, जिनको टिकट नहीं मिली है, वो तमाम लोग इस बैठक में शामिल बताए जा रहे हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि देखिए टिकट बंटवारा हो गया, पहले फेज का नामांकन भी हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी महागठबंधन में कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हमने देखा था कि किस तरह से 17 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख थी, इसके बावजूद भी ये हुआ कि जितने भी जो कांग्रेस और आरजेडी में सबसे ज्यादा कलह थी, रात तक ये डिसाइड नहीं हो पाया कि कौन से लोग किस तरह से नामांकन किन सीटों पर करेंगे, कांग्रेस को कितने सीटें मिलेंगी पहले फेज के लिए, आरजेडी कितने सीटों पर लड़ेगी। बड़ी उथल पुथल मची, बहुत सारी चीजें हुई। उसके बाद जाके तय हुआ कि भाई साहब देखिए कि इन किन सीटों पर कांग्रेस है, किस पर वीआईपी है, किस पर आरजेडी है और बाकी जो उनके सहयोगी दल वो भी कितने सीटों पर हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इस वक्त इतनी कला है, अभी तो सेकेंड फेज की लिस्ट नहीं आई है और अभी देखिए उसका भी नॉमिनेशन होना है और इस बीच कोई अभी तक सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह से कलह मची हुई है, वैसे में जो तेजस्वी चाहते थे कि महागठबंधन जीते, तेजस्वी यादव उसका चेहरा बने, मुख्यमंत्री का चेहरा बने, उसको लेकर भी गाए बगाए कि राहुल नहीं चाहते या कांग्रेस नहीं चाहती या अभी नहीं चाहते कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा जाए। तो कलह बहुत है, महागठबंधन में कलह बहुत है और महागठबंधन में कलह अगर आगे इसी तरह से चलती रहती है तो फिर उसका होगा क्या? क्योंकि देखिए एनडीए में सब कुछ भले तलखी दिखी, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर बाकी जो पार्टी के सहयोगी दल थे, हम हैं, उनकी बात की जाए या जेडीयू या फिर बीजेपी की बात की जाए, किसी तरह से हाईकमान के पास पहुंचे। तमाम कलह के बाद फिर यहां से सुलह हुई और उसके बाद टिकट बंटवारा हो गया। चिराग पासवान को हम देख रहे हैं कि शायद उनके मन में अभी भी कुछ दिक्कत या तकलीफ है, जिसकी वजह से आज फिर कहा जा रहा है कि एक बार मुलाकात शीर्ष नेताओं से चिराग पासवान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां सेटलमेंट हो चुका है। लेकिन महागठबंधन में अभी भी महाकलह मचा हुआ है। कांग्रेस की मीटिंग हो रही है और जो कांग्रेस के प्रवक्ता जिन्होंने इस मीटिंग को बुलाया है पटना के एक बड़े होटल में, उनका कहना है कि देखिए हम सिर्फ टिकट बंटवारे से नाखुश नहीं है, बल्कि हमारी नाखुशी जो है वो पूरे सिस्टम, यानी कांग्रेस में जो इस वक्त पूरा सिस्टम चल रहा है, हम उस सिस्टम से ही नाखुश है। तो बताइए आप कि कांग्रेस इतने सीटों की डिमांड कर रही थी, आरजेडी दे नहीं रही थी। आरजेडी को पता है कि बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति है, अगर ज्यादा सीट दे देगी तो फिर अगर वो लोग उस सीट पर हार जाते हैं तो फिर तेजस्वी का सपना चूर चूर हो जाएगा। तो यही सारे ईगो जो है वो टिकट बंटवारे में बाधा बन रही थी, लेकिन ये बाधा खत्म नहीं हुई है। महागठबंधन में अभी भी पेच फंसा हुआ है और इसी को लेकर आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक पटना के एक होटल में हो रही है।